तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फ़िल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फ़िल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फ़िल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ जिसका नाम मैलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है और फिल्म जो है वो डिज़नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखती है। यह फिल्म सिर्फ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है जिनकी ये पहली फीचर फिल्म थी, और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती है। यहाँ रहती है एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली परी मेलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोबॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलिना जोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन, बचपन में माइकल हिकिंग, युवा साल्टो कोपले जंगल में चोरी करने आता है और मेलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मेलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मेलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मेलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मेलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्रता से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मेलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मेलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और वो अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मेलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मेलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है। उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है, अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेरी गॉडमदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटती है। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है,
लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है, अरोरा सो जाती है। मैलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है, उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मैलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है, श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मैलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मैलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मैलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मैलेफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, यह आपको निराश नहीं करेंगी। तो अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.9 की है। रॉटन टोमेटोज पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फिल्म की अंदर जो कास्ट है इनकी परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी यह फिल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फिल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म मिलेंगी और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फिल्म है, तो ज़रूर आप इसे देखिए, यह आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फिल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फिल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फिल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, जिसका नाम मैलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है और फिल्म जो है वो डिज़नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखते हैं। यह फिल्म सिर्फ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है, जिनकी ये पहली फीचर फिल्म थी, और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती है। यहाँ रहती है एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली परी मैलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोबॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलिना जोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन बचपन में माइकल हिकिंग, युवा साल्टो कोपले जंगल में चोरी करने आता है और मैलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मैलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से
सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मैलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मैलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मैलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्रता से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मैलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मैलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और वो अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मैलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मैलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है। उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेरी गॉडमदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटते हैं। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है। अरोरा सो जाती है। मैलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मैलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है। श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मैलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मैलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मैलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मैलेफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। यह आपको निराश नहीं करेंगी। तो अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.9 की है। रॉटन टोमेटोज़ पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फिल्म की अंदर जो काफ्टेन की परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी यह फिल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फिल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म मिलेंगी और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फिल्म है, तो ज़रूर आप इसे देखिए। यह आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फिल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फिल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फिल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, जिसका नाम मैलेफिसेंट है।
ये 2014 की एक फ़िल्म है और फ़िल्म जो है वो डिज़नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फ़िल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखते हैं। यह फ़िल्म सिर्फ़ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है, जिनकी ये पहली फीचर फिल्म थी, और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती है। यहाँ रहती है एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली परी मेलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोवॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलिना जोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन बचपन में माइकल हिकिंग युवा साल्टोकोप्ले जंगल में चोरी करने आता है और मेलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मेलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मेलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मेलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मेलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्रता से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मेलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मेलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मेलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मेलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है। उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है, अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेरी गॉडमदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटती है। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है। अरोरा सो जाती है। मेलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मेलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है। श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मेलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मेलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मेलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मेलेफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये आपको निराश नहीं करेंगी।
तो अगर आप एक अच्छी जो फ़िल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.9 की है। रॉटन टोमेटोज़ पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फ़िल्म की अंदर जो कास्ट है इनकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी ये फ़िल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फ़िल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज़नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर आपको ये फ़िल्म मिलेंगी और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फ़िल्म है तो ज़रूर आप इसे देखिए। यह आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फ़िल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फ़िल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फ़िल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फ़िल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ जिसका नाम मैलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है और फ़िल्म जो है वो डिज़नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फ़िल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखती है। यह फ़िल्म सिर्फ़ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है, जिनकी ये पहली फीचर फ़िल्म थी, और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती हैं। यहाँ रहती है एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली परी मैलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोवॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलिना जोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन बचपन में माइकल हिकिंग युवा साल्टो कोपले जंगल में चोरी करने आता है और मैलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मैलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मैलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मैलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मैलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्रता से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मैलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा
का नामकरण समारोह करता है तो मैलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और वो अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मैलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मैलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है, उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेरी गॉडमदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटती है। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है, अरोरा सो जाती है। मैलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मैलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है, श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मैलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मैलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मैलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मैलेफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। तो अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.9 की है। रॉटन टोमेटोज पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फिल्म की अंदर जो कास्ट है इनकी परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी यह फिल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फिल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म मिलेंगी और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फिल्म है, तो ज़रूर आप इसे देखिए, यह आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फिल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फिल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फिल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, जिसका नाम मैलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है और फिल्म जो है वो डिज्नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखते हैं। यह फिल्म सिर्फ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है, जिनकी ये पहली फीचर फिल्म थी, और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है और
उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती हैं। यहाँ रहती है एक युवा सुंदर और शक्तिशाली परी मेलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोबॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलियन जोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन बचपन में माइकल हिकिंग युवा साल्टो कोपले जंगल में चोरी करने आता है और मेलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मेलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मेलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मेलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मेलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्रता से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मेलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मेलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और वो अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मेलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मेलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है। उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है, अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेरी गॉडमदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटते हैं। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है, अरोरा सो जाती है। मेलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मेलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है, श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मेलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मेलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मेलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मेलेफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, यह आपको निराश नहीं करेंगी। तो अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.9 की है। रॉटन टोमेटोज़ पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फिल्म की अंदर जो कास्ट 10 की परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी ये फिल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फिल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म मिलेंगी और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फिल्म है, तो ज़रूर आप इसे देखिए, यह आपको निराश नहीं करने वाली है।
साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फ़िल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फ़िल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फ़िल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फ़िल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ जिसका नाम मैलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है और फ़िल्म जो है वो डिज़नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फ़िल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखते हैं। यह फ़िल्म सिर्फ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है, जिनकी ये पहली फीचर फिल्म थी, और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती है। यहाँ रहती है एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली परी मैलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोबॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलियन जोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन बचपन में माइकल हिकिंग युवा साल्टो कोपले जंगल में चोरी करने आता है और मैलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मैलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मैलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मैलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मैलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्र तरह से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मैलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मैलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मैलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मैलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है। उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है, अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है।
अरोरा भी उसे अपनी फेयरी गॉड मदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटती है। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है। अरोरा सो जाती है। मैलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मैलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है। श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मैलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मैलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मैलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मैलेफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये आपको निराश नहीं करेंगी। तो अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10/6.9 की है। रॉटन टोमेटोज़ पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फिल्म की अंदर जो काफ्टेन की परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी ये फिल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फिल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म मिलेंगी और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फिल्म है, तो ज़रूर आप इसे देखिए। यह आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फिल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फिल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फिल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ जिसका नाम मैलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है और फिल्म जो है वो डिज़नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखती है। यह फिल्म सिर्फ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है, जिनकी ये पहली फीचर फिल्म थी, और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती हैं। यहाँ रहती है एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली परी मैलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोवॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलिना जोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन, बचपन में माइकल हिकिंग, युवा साल्टो कोपले जंगल में चोरी करने आता है और मैलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सतह की भूख सब कुछ बदल देते हैं।
पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मैलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मैलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मैलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मैलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्रता से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मैलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मैलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और वो अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मैलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मैलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है। उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेरी गॉडमदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटती है। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है। अरोरा सो जाती है। मैलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मैलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है। श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मैलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मैलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मैलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मैलेफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, यह आपको निराश नहीं करेंगे। तो अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.9 की है। रॉटन टोमेटोज़ पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फिल्म की अंदर जो कास्ट है इनकी परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी यह फिल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फिल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म मिलेंगी और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फिल्म है, तो ज़रूर आप इसे देखिए, यह आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फिल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फिल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फिल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है वो भी मैं आपको
बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, जिसका नाम मैलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है और फिल्म जो है वो डिज़नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखती है। यह फिल्म सिर्फ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है, जिनकी ये पहली फीचर फिल्म थी, और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती हैं। यहाँ रहती है एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली परी मैलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोबॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलिना जोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन, बचपन में माइकल हिकिंग युवा साल्टो कोपले, जंगल में चोरी करने आता है और मैलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मैलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मैलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मैलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मैलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्रता से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मैलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मैलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और वो अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मैलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मैलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है। उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है, अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेरी गॉडमदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटते हैं। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है, अरोरा सो जाती है। मैलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मैलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है, श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मैलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मैलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मैलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है।
तो मैलेफिसेंट एक अच्छी फ़िल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये आपको निराश नहीं करेंगी। तो अगर आप एक अच्छी जो फ़िल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.9 की है। रॉटन टोमेटोज़ पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फ़िल्म की अंदर जो कास्ट है इनकी परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी ये फ़िल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फ़िल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फ़िल्म मिलेंगी और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फ़िल्म है तो ज़रूर आप इसे देखिए। यह आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फ़िल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फ़िल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फ़िल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फ़िल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ जिसका नाम मैलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है और फ़िल्म जो है वो डिज़नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फ़िल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखते हैं। यह फ़िल्म सिर्फ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है जिनकी ये पहली फीचर फिल्म थी और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती है। यहाँ रहती है एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली परी मैलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोबॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलिना जोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन बचपन में माइकल हिकिंग युवा साल्टो कोपले जंगल में चोरी करने आता है और मैलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मैलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मैलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मैलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मैलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्रता से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मैलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है।
एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मैलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और वो अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मैलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मैलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है। उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है, अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेरी गॉडमदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटते हैं। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है, अरोरा सो जाती है। मैलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मैलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है, श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मैलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मैलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मैलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मैलेफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, यह आपको निराश नहीं करेंगी। तो अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.9 की है। रॉटन टोमेटोज़ पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फिल्म की अंदर जो काफ्टेन की परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी यह फिल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फिल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म मिलेंगी और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फिल्म है, तो ज़रूर आप इसे देखिए, यह आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फिल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फिल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फिल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ जिसका नाम मैलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है और फिल्म जो है वो डिज़नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखते हैं। यह फिल्म सिर्फ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है, जिनकी ये पहली फीचर फिल्म थी, और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें।
तो कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है, और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती हैं। यहाँ रहती है एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली परी मेलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोवॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलियन एजोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन, बचपन में माइकल हिकिंग युवा साल्टोकोप्ले, जंगल में चोरी करने आता है और मेलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मेलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मेलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मेलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मेलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्रता से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मेलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मेलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और वो अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मेलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मेलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है। उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है, अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेरी गॉडमदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटती है। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है। अरोरा सो जाती है। मेलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मेलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है। श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मेलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मेलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मेलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मेलेफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये आपको निराश नहीं करेंगी। तो अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10/6.9 की है। रॉटन टोमेटोज़ पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फिल्म की अंदर जो कास्ट है इनकी परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी यह फिल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फिल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म मिलेंगी।
और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फ़िल्म है, तो ज़रूर आप इसे देखिए, यह आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फ़िल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फ़िल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फ़िल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फ़िल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं जिसका नाम मैलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है और फिल्म जो है वो डिज़नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखती है। यह फिल्म सिर्फ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है जिनकी ये पहली फीचर फिल्म थी और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती हैं। यहाँ रहती है एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली परी मेलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोबॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलिना जोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन बचपन में माइकल हिकिंग युवा साल्टो कोपले जंगल में चोरी करने आता है और मेलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मेलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मेलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मेलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मेलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्रता से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मेलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मेलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और वो अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मेलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मेलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है। उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है।
और जो अरोरा है, अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेयरी गॉड मदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटते हैं। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है, अरोरा सो जाती है। मैलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मैलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है, श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मैलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मैलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मैलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मैलेफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, यह आपको निराश नहीं करेंगी। तो अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.9 की है। रॉटन टोमेटोज़ पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फिल्म की अंदर जो कास्ट है इनकी परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी ये फिल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फिल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म मिलेंगी और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फिल्म है, तो ज़रूर आप इसे देखिए, यह आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फिल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फिल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फिल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, जिसका नाम मैलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है और फिल्म जो है वो डिज़नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखते हैं। यह फिल्म सिर्फ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है, जिनकी ये पहली फीचर फिल्म थी, और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती है। यहाँ रहती है एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली परी मैलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोबॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलियन अजोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन, बचपन में माइकल हिकिंग, युवा साल्टो कोपले जंगल में चोरी करने आता है और मैलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे
सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मेलिफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मेलिफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मेलिफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मेलिफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्रता से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मेलिफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मेलिफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और वो अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मेलिफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मेलिफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है। उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेरी गॉडमदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटते हैं। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है, अरोरा सो जाती है। मेलिफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मेलिफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है। श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मेलिफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मेलिफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मेलिफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मेलिफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, यह आपको निराश नहीं करेंगे। तो अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.9 की है। रॉटन टोमेटोज़ पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फिल्म की अंदर जो काफ्टेन की परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी यह फिल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फिल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म मिलेंगी और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फिल्म है, तो ज़रूर आप इसे देखिए, यह आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फिल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फिल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फिल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है।
और कैसी मूवी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, जिसका नाम मैलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है। और फिल्म जो है वो डिज़नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखते हैं। यह फिल्म सिर्फ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है, जिनकी ये पहली फीचर फिल्म थी, और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है, और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती हैं। यहाँ रहती है एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली परी मैलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोबॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलिना जोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन बचपन में माइकल हिकिंग युवा साल्टो कोपले जंगल में चोरी करने आता है और मैलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मैलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मैलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मैलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मैलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्र तरह से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मैलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मैलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और वो अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मैलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मैलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है। उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है, अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेरी गॉडमदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटते हैं। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है, अरोरा सो जाती है। मैलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मैलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है, श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मैलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मैलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मॉर्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है
ऑरोरा रानी बनती है और मैलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मैलेफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये आपको निराश नहीं करेंगी। तो अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.9 की है। रॉटन टोमेटोज़ पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फिल्म की अंदर जो कास्ट है इनकी परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी ये फिल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फिल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म मिलेंगी और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फिल्म है तो ज़रूर आप इसे देखिए। यह आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फिल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फिल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फिल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं जिसका नाम मैलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है और फिल्म जो है वो डिज़नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखते हैं। यह फिल्म सिर्फ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है जिनकी ये पहली फीचर फिल्म थी और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती हैं। यहाँ रहती है एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली परी मैलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोवॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एंजेलिना जोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन बचपन में माइकल हिकिंग युवा साल्टो कोपले जंगल में चोरी करने आता है और मैलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मैलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मैलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मैलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मैलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्रता से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद
जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मेलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मेलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और वो अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मेलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मेलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है, उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेरी गॉडमदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटती है। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है, अरोरा सो जाती है। मेलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मेलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है, श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मेलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मेलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मेलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मेलेफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। तो अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.9 की है। रॉटन टोमेटोज पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फिल्म की अंदर जो कास्ट है इनकी परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी यह फिल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फिल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म मिलेंगी और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फिल्म है, तो ज़रूर आप इसे देखिए, यह आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फिल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फिल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फिल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, जिसका नाम मेलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है और फिल्म जो है वो डिज्नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखते हैं। यह फिल्म सिर्फ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है, जिनकी ये पहली फीचर फिल्म थी, और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं।
और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती है। यहाँ रहती है एक युवा सुंदर और शक्तिशाली परी मेलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोबॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलियन अजोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन बचपन में माइकल हिकिंग युवा साल्टो कोपले जंगल में चोरी करने आता है और मेलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मेलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मेलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मेलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मेलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्रता से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मेलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मेलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और वो अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मेलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मेलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है। उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है, अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेरी गॉडमदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटते हैं। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है, अरोरा सो जाती है। मेलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मेलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है, श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मेलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मेलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मेलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मेलेफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, यह आपको निराश नहीं करेंगी। तो अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.9 की है। रॉटन टोमेटोज़ पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फिल्म की अंदर जो कास्ट 10 की परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी यह फिल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फिल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी यह उपलब्ध है।
नेटफ्लिक्स, डिज़नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फ़िल्म है, तो ज़रूर आप इसे देखिए, ये आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फ़िल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक और हॉलीवुड की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस मूवी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको इस फ़िल्म के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फ़िल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, 2 पार्ट में बनाई गई है और आने वाले समय के अंदर इस फ़िल्म का हमें तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और कैसी मूवी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो मैं आपको इस वीडियो में इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, जिसका नाम मैलेफिसेंट है। ये 2014 की एक फ़िल्म है और फ़िल्म जो है वो डिज़नी की 1959 की क्लासिक एनिमेटेड फ़िल्म स्लीपिंग ब्यूटी को पूरी तरह से नई नज़र से देखती है। यह फ़िल्म सिर्फ़ एक और लाइव एक्शन रीमेक नहीं बल्कि विलन की कहानी को मुख्य पात्र बनाकर बताती है। इसके अलावा जो निर्देशक रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग है, जिनकी ये पहली फीचर फ़िल्म थी, और लेखिका लिंडा वुलवर्टन, इन्होंने भी इसे इतने इमोशनल, विजुअली और शानदार तरीके से बनाया है कि आप जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म कर कर ही छोड़ें। तो कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी शुरू होती है मॉर्स नामक जादू जंगल से, जहाँ परी कथा जैसी दुनिया है। पेड़ बात करते हैं, पानी नाचता है और उस जंगल के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। मतलब एक अलग ही जंगल होता है। जैसे कि वहाँ की परी प्रजातियाँ शांति से रहती है। यहाँ रहती है एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली परी मैलेफिसेंट। बचपन से ही एंसोबॉल मॉलॉय, किशोरावस्था में एला पर्नेल और वयस्क रूप में एजेलिना जोली। एक दिन एक इंसान लड़का स्टेफन बचपन में माइकल हिकिंग, युवा साल्टो कोपले जंगल में चोरी करने आता है और मैलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर उसे जाने देती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते के अंदर बदल जाती है और स्टेफन उसे सबसे खूबसूरत परी कहता है और वे पहाड़ी पर घंटों बिताते हैं। लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख सब कुछ बदल देते हैं। पड़ोसी मानव राज्य का राजा हेनरी मॉर्स पर हमला करता है। मैलेफिसेंट अपने पूरे ताकत से सेना को हरा देती है। घायल राजा मरते समय घोषणा करता है, जो भी मैलेफिसेंट को मार डालेगा उसे मेरा राज्य और मेरी बेटी का हाथ मिलेगा। स्टेफन के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है और वो मैलेफिसेंट से मिलने आता है। उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाता है और लोहे के चाकू से उसके खूबसूरत काले पंख काट लेता है। जब मैलेफिसेंट जागती है तो उसकी पीठ खून से लथपथ है और पंख गायब है। ये दृश्य जो होता है वो फिल्म का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली क्षण है। विश्वासघात का दर्द इतनी तीव्रता से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल खुद जो है वो दुख जाता है। पंख कटने के बाद मैलेफिसेंट का दिल पत्थर बन जाता है और वह अंधेरे में बदल जाती है। एक कौवे डाइवल को बचाकर उसे अपना नौकर बना लेती है। जब से स्टेफन राजा बनकर अपनी बेटी अरोरा का नामकरण समारोह करता है तो मैलेफिसेंट वहां पहुंचती है और श्राप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले अरोरा कताई के चरखे की सुई से चुभ जाएंगी और हमेशा के लिए सो जाएंगी। उसे जगाने वाला कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं होगा। अब स्टेफन डर जाता है और वो अरोरा को जंगल की झोपड़ी में 3 बेवकूफ़ परियों के बीच जो है वो छिपा देता है और पूरे राज्य से सभी चरखे नष्ट कर देता है। मैलेफिसेंट और डायबल दूर से अरोरा की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे मैलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और वह अरोरा को जो है वो फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है।
उसे उड़ना सिखाती है और उसके साथ समय बिताती है। और जो अरोरा है, अब उनको जो है वो उड़ना सिखाती है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ तो समय बिताती है। अरोरा भी उसे अपनी फेरी गॉड मदर मानने लगती है। 16वें जन्मदिन की रात अरोरा महल लौटते हैं। स्टेफन उसे बंदी बना लेता है, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। छिपा हुआ एक चरखा जो है वो सुई चुभ जाती है, अरोरा सो जाती है। मैलेफिसेंट प्रिंस फिलिप्स को लाकर आती है। उसका जो चुंबन है वो काम नहीं करता है। तभी मैलेफिसेंट अरोरा के माथे पर मातृ प्रेम का चुंबन करती है और चमत्कार हो जाता है, श्राप टूट जाता है। अंत में स्टेफन से अंतिम लड़ाई होती है। अरोरा मैलेफिसेंट के पंख वापस लौटा देती है और मैलेफिसेंट स्टेफन को मारने से इनकार कर देती है, लेकिन स्टेफन खुद टावर से गिरकर मर जाता है। फिल्म का अंत जो है वो खुशगवार है। मार्स और मानव राज्य में शांति स्थापित होती है। अरोरा रानी बनती है और मैलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। इसकी मतलब कहे तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो मैलेफिसेंट एक अच्छी फिल्म है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, यह आपको निराश नहीं करेंगी। तो अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है वो देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.9 की है। रॉटन टोमेटोज़ पर लगभग 54% लोगों ने लाइक किया है। इसके अलावा ज़्यादातर आलोचकों ने जो है वो इस फिल्म की अंदर जो कास्ट है इनकी परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत ज़्यादा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी यह फिल्म है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त VFX भी देखने को मिलेंगे। फिल्म लगभग 57 मिनट की है। PG रेटिंग हिंदी डबिंग में भी ये उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म मिलेंगी और हिंदी के अंदर है तो इसे एक बार तो देखना चाहिए। बहुत ही सही फिल्म है, तो ज़रूर आप इसे देखिए, यह आपको निराश नहीं करने वाली है। साथ ही में हम जानते हैं कि ऐसे जो फिल्में होती हैं इनकी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डबिंग देखने को मिलने वाली है।